हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनके आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने भिन्न को प्रतिशत में बदला है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे मैंने 1/2 को प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा किया, 100 में 2 का भाग दिया तो कितना प्रतिशत आ गया? 50%। मैंने कहा 1/4 को बदला, 100 से गुणा किया, 100 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 25%। ऐसे ही 1/6 को 100 से गुणा किया, 6 का भाग 100 में देंगे, कितना आएगा? 16 सही 2/3%। देखो, ये चीज़ें याद करके इनके ऊपर कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन समझेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन इस बेस पर आधारित है जिनके अपन आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से कोई गृहिणी खपत में कितनी कमी करे ताकि चावल पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। तो देखो, आपको क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ एक बार में। आप कहोगे पहले मूल्य, माना पहले 100 है तो बाद में कितना हो गया भाई? कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? 20%। तो कितना? 120। तो खपत में वृद्धि अथवा कमी का फॉर्मूला होता है अंतर बटे बाद का मूल्य गुणा में कितना? 100। तो अंतर कितना? 20/120 गुणा में 100। 20 छिक्की 120, 100 में 6 का भाग देंगे तो आंसर कितना आया? 16 सही 2/3%। ये तो अपना पेन चला के आंसर हो गया। बिना पेन चलाए कैसे निकालें? 20% की क्या हो रही है? क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है। आपको बाद में कमी करनी है खपत में। कमी करने के लिए नीचे आएंगे, वृद्धि करने के लिए ऊपर जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछिए अपन से? कमी। तो कमी करने के लिए देखो 20% कहाँ पर है? 1/5 का मान 20% है। तो कमी करने के लिए कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो अपना आंसर कितना आएगा? 16 सही 2/3% अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी के मूल्य में 10% कमी करने से कोई गृहिणी खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि चीनी पर होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहे। भाई, मूल्य में क्या हुई? 10% की कमी हुई। तो आपको खपत में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए कहाँ जाओगे? ऊपर। टेबल में 10% कहाँ पर है? 1/10 का मान 10% है। आपको वृद्धि करने के लिए ऊपर जाना है। 10 के ऊपर मान कौन सा है? 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% अपने क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। भाई, अपने क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताइए। सेव के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी, कोई गृहिणी खपत में कितनी कमी करे? तो 25 से कम कौन सा है? 20%। अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20%। भाई, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का मूल्य पहले 50% बढ़ाया गया, वस्तु के मूल्य को प्रारंभिक मूल्य पर ही लाना है, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो 50 से जस्ट कम मान कौन सा है? 33 सही 1/3% ही अपना क्या होगा? आंसर होगा। देखो, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो, 20% क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? अधिक दिया है। आपसे क्या पूछा है? 20% से कम मान। तो आप कह सकते हैं 1/5 का मान 20% है, तो इससे कम कितना आएगा? 1/6। आपका आंसर आ गया कितना? 16 सही 2/3%। भाई, आपका आंसर कितना आ गया? 16 सही 2/3%। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्षेत्रफल से है। किसी आयत की लंबाई में भी 25% की वृद्धि कर दी। आपसे पूछ रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल वही रहे
आपको टेबल में देखना है 25% किसका मान है, 1/4 का मान 25% है। लंबाई में 25% की वृद्धि करी, चौड़ाई में कमी करनी है। कमी करने के लिए कहाँ आएंगे, नीचे 1/4 के नीचे 1/5 का मान कितना होता है, 20% ही अपना क्या होगा, आंसर होगा। भाई कितने प्रतिशत आंसर होगा, 20% ही अपना क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आप जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने, किसी त्रिभुज के आधार, भाई आकार नहीं है आधार है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर देने से उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार बढ़ेगा तो ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, आधार 10% बढ़ा, 1/10 का मान 10% होता है, आपको कमी करनी है तो 1/10 के नीचे क्या आएगा, 1/11। आपका आंसर आ गया 9 सही 1/11%। भाई कितना आंसर आ गया, 9 सही 1/11%। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसको देखो आप। एक व्यक्ति ने, भाई टॉपिक चेंज हो गया, लाभ हानि से हो गया, किस प्रकार से करेंगे अपन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 5000 की दर से बेची, उसने उसे न तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि, यानी 5 और 5 टोटल 10,000 की बेची, तो खरीदी भी कितने की होंगी, 10,000 की खरीदी होंगी। यानी मैं कह सकता हूं भाई टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, भाई अगर एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचनी होगी। तो दूसरी वस्तु उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची, ये अपन को जानना है। तो पहले डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने कहा एक तो आपको सीपी दिया है और एक एसपी, सेलिंग प्राइस, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। भाई मैंने कहा दोनों वस्तुएं 5-5 हजार रुपए की बेची, तो टोटल कितना हो गया भाई, 10,000। मैं कह सकता हूं दोनों वस्तुएं टोटल कितने की बेची, 10,000 की, तो खरीदी भी कितने की होंगी, 10,000 की। अब मैं कह रहा हूं पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, तो मैं पहली वस्तु की बात करूं, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा भाई, पहली वस्तु का एसपी 125 होगा। यहां से इनका रेशियो क्या आ गया, 4:5। आपको सेलिंग प्राइस दिया है पहली वस्तु का कितना, 5,000, 5 का मान 5,000 है, तो 4 का मान कितना आएगा भाई, 4,000 निकल के आएगा। तो मैं कह सकता हूं पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे पास, 4,000, लेकिन टोटल दोनों का कितना है, 10,000। तो दूसरी वस्तु का कितना होगा भाई, 4 में क्या जोड़ू, 10,000 हो जाए 6,000। तो आप कह सकते हो भाई पहली वस्तु मेरी 4,000 की खरीदी और दूसरी वस्तु मैंने कितने की खरीदी, 6,000 की, बेची कितने की, 5,000 की, हानि कितनी हो गई, 1,000 की, किस पर, 6,000 पर, गुणा किससे भाई, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, 100 से। मेरा आंसर निकल के आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गई, 100/6, आंसर 16 सही 2/3%। आपको क्वेश्चन में भाई 2 वस्तुओं की बात है, तो इस बार एक छोड़ के नहीं 2 छोड़ के आंसर होगा। भाई पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची आपने, पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, 25%। तो दूसरी वस्तु हानि पर बेचनी होगी और हानि के लिए अपन नीचे आएंगे, लेकिन वस्तुएं कितनी है भाई, पहले क्वेश्चन में एक ही वस्तु चल रही थी, लेकिन यहाँ पर वस्तुएं कितनी है, 2। तो 2 छोड़ के अपना आंसर होगा भाई, दूसरा अपना आंसर होगा। तो आपने 20% आंसर नहीं देना, कितना देना है, 16 सही 2/3%। भाई कितना आंसर देना है आपको, 16 सही 2/3%। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यापारी 8400 रुपये बैल की दर से 2 बैल बेचता है, यानी एक बैल कितने का बेचा, 8400 रुपये का। एक बैल को 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, ताकि उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि। ना लाभ ना हानि का मतलब है कि क्रय मूल्य दोनों का और विक्रय मूल्य दोनों का कैसा होगा, बराबर। तो क्वेश्चन वही हो गया। तो 20% से दूसरा आंसर कौन सा होगा भाई,
20% के जस्ट नीचे वाला नहीं देना, क्योंकि एक बैल नहीं है, कितने बैल हैं, 2 बैल। तो आपको दूसरा आंसर 1/6 के नीचे क्या आएगा, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% ही अपना क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चनों में पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको टेबल आती है। टेबल के परसेंट मान 2-3 बार निकालोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।